हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितना मोटा मेटल शीट के लिए कितना साइज का नोजल हम यूज करेंगे ताकि परफेक्ट कटिंग हो। ऐसे तो आप कोई भी साइज का नोजल लेके कटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर लगता है, हमारा ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रेशर लगता है और कैसे भी करके कटिंग हो ही जाता है। लेकिन परफेक्ट यदि कटिंग करना है, बिल्कुल बारीकी से कटिंग करना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज के यदि नोजल हम यूज करते हैं और उसमें क्या होता है, ज़्यादा कटिंग होता है, जो मेटल होता है मेटल ज़्यादा कटिंग होता है, उसके बाद ही हमारा क्या है, सीट कटता है। तो बने रहेगी वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे, क्योंकि इस टाइप का जो वीडियो है आपको इंटरव्यू फेस करने के लिए भी काम आएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 1/32 का जो नोजल है, 1/32 का मतलब क्या है, ये जो 1 इंच का 32वां भाग का जो नोजल है वो साइज है 1/32, यानी कि 1 इंच का 32वां भाग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नोजल का साइज। ठीक है, तो हमारे पास 1/32 का जो नोजल है उससे हम कितना तक का जो मेटल शीट हम काट सकते हैं, वो काट सकते हैं हम 3 से लेके 6 तक। ये साइज में है, यहाँ हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो 3 से लेके 6 तक। और ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है 2 तरह से होता है। हम इंटरव्यू में जाएंगे तो हमें केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से पूछा जाता है। तो और जनरली जो हम यूज करते हैं ज़्यादातर हमें क्या मिलता है, पीएसआई मिलता है, यानी पाउंड स्क्वायर इंच, है ना। तो हम इसमें केजी में भी जानेंगे और पीएसआई में भी जानेंगे। तो केजी में बोले तो 1.4 केजी। ठीक है, और जो पीएसआई में यदि इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 पीएसआई, है ना, 20 पीएसआई। अब यदि आपको जानना है कि हमारे पास जो केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है और यदि हमें इसको पीएसआई में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए, इसमें बहुत ही आसान होता है, इस वीडियो में आपको हम बता देंगे। बहुत ही आसान से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं पीएसआई टू केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर केजी सेंटीमीटर स्क्वायर टू पीएसआई में भी आसानी से कर सकते हैं। तो हो गया हमारा 1/32 का जो नोजल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 364 का यूज करते हैं। कितना करते हैं, 364 का यूज करते हैं। इससे हम क्या करेंगे, 6 से लेके जो 20 तक का जो मेटल शीट है उसे हम कटिंग करने के लिए यूज करते हैं। 6 के बाद होता है 7, 8, 10, 15 जो भी है हमारे पास जो मेटल शीट है, उसको यदि हम कटिंग करना है उसके लिए हम 364 का जो नोजल साइज हम यूज करेंगे। इसके लिए जो प्रेशर होगा, प्रेशर हमको रखना होगा 2 से लेके, यानी कि 2 टू 2.5 या फिर 3 केजी तक प्रेशर हमें रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इधर वेरिएंस है ना। इधर आप देखिए 6 से लेके 20 तक है, तो इसमें आपको 8 का भी मिलेगा, 10 का भी मिलेगा, 12 का भी मिलेगा, 14, 16, 18 इस टाइप का का हमें मिलेगा। तो उस टाइप से हमारा जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है उसको भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, अगर परफेक्ट लिखे इसको हम 2, तो ये 28.46 पीएसआई होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हो गया हमारे पास 2.5, उसके बाद हो गया 3। तो अगर 2.5 है तो यहाँ पर लगभग 35 से लेके 36 पीएसआई तक ही हमारा प्रेशर रहेगा। ठीक है, वैसे ही 3 हो जाएगा तो 3 को भी हम कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट लास्ट में हम आपको बता देंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप इसका भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हो जाता है 1/16 का। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेटल साइज हमारे पास यहाँ पर जो मेटल साइज होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 से 25, यानी कि 20 से 25 तक का जो मेटल होगा हमारे पास, उसके लिए हम 1/16 का यूज करेंगे। और इसके लिए जो प्रेशर होगा हमारे पास, ये 2.5 से 3 केजी, 2.5 केजी से लेके 3 केजी तक ही प्रेशर आपको रखना है। यानी कि मान लीजिए कि 2.5 है तो ये 35-36 हो गया हमारे पास पीएसआई में, और जो 3 केजी हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 42 लगभग में पीएसआई में। ठीक है, उसी तरह से हमारे 1/16 के नोजल से हम और भी कटिंग कर सकते हैं। जैसे हो गया हमारे पास 25 से लेके 50, है ना, 25 से लेकर जो 50 तक का जो प्लेट है उसे भी हम कटिंग कर सकते हैं। और इसके लिए जो प्रेशर होगा हमारे पास लगभग 45 पीएसआई, है ना। और यदि केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर कहें तो ये हो जाएगा हमारा 3.2 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1/16 से हम लोग और कटिंग कर सकते हैं। 50 से लेके 75 तक का भी जो हमें एमएस प्लेट को कटिंग करना, तो हम क्या करेंगे, 1/16 का ही नोजल हम यूज करेंगे वहाँ पर। और इसके लिए जो थोड़ा प्रेशर है, प्रेशर आपको थोड़ा बढ़ा देना होगा। कितना हो जाएगा, लगभग 49 टू लेके 50 पीएसआई, 49 टू 50 पीएसआई के पास आप रखेंगे। और यदि केजी में रखते हैं तो ये 3.5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम 1/16 का एक बार और यूज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, 75 से लेके 100 75 से लेके यदि 100 का यदि हमें एमएस प्लेट कटिंग करना है, तब भी हम क्या करेंगे, 1/16 वाला ही नोजल यूज करेंगे। और इसके लिए जो प्रेशर होगा हमारे पास लगभग 60 पीएसआई, है ना,
लगभग 60 PSI, मतलब 60 PSI के आसपास आप रखेंगे, 59 हो, 60 हो, 61 हो, तब भी आपका जो कटिंग है ये बहुत बढ़िया से हो जाएगा। और केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में हम करेंगे तो 4.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रखना होगा आपको। ठीक है, तो हमारा 1.16 से जो है ये 4 तरह का मेटल कट सकता है। कहाँ तक के 20 mm से 100 mm तक जो प्लेट है उसको हम 1.16 से आसानी से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेशर चेंज करना होगा, यानी कि 36 से लेके 60 PSI तक का आपका वेरिएंस रखना होगा। चलिए यहाँ तक हो गया आपका 1.16 तक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेटल शीट आ जाता है 100 से लेके 150 mm, कितना 100 से लेके 150 mm। तो इसके लिए आपको नोजल चेंज कर लेना होगा। कितना होगा, ये 5/64 का, यानी 5/64 का हमें दी नोजल। और जो प्रेशर होगा वो होगा 64 PSI, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा और इधर हो जाएगा 4.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। 5/64 जो हमारे पास नोजल साइज है उससे हम केवल 100 से लेकर 150 तक ही कटिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नोजल साइज होता है 3/32 का आ जाता है। कितना, 3/32, यानी 3 इंच का 32वां भाग जो होगा उस टाइप का नोजल ये होगा। उससे हम क्या कटिंग करेंगे, 3/32 से जो हमारे पास होगा 150 से 200, 150 से 200 जो mm का जो हमारे पास प्लेट होगा उसको कटिंग करने के लिए 3/32 का हम यूज करेंगे। और इसके लिए जो प्रेशर होगा लगभग 70 PSI, है ना, 70 PSI का प्रेशर होगा। और यदि बार में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4.9 kg। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो जाता है 7/64 का, 7/64 का। इससे ज़्यादा आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको लगभग जो सबसे मोटा मेटल होता है जिसे हम गैस कटिंग करते हैं तो ये लगभग आपको वहाँ तक के पता चल जाएगा। 7/64 जो हमारे पास नोजल साइज है उससे हम क्या करेंगे 200 से 250, कितना 200 से 250 mm का जो मोटाई है उसको हम कटिंग करेंगे। 200 mm कहने का मतलब कितना होगा, लगभग 4 इंच, है ना। तो 4 इंच से 6 इंच जो मोटाई होगा MS प्लेट, जो भी प्लेट है हमारे पास जो कटिंग करना है तो उसको कटिंग करने के लिए 7/64 का हम नोजल यूज करेंगे। और इसके लिए प्रेशर जो है 75 PSI रखेंगे। कितना रखेंगे, 75 PSI। और ये एक्चुअल है, इसमें क्या होता है कभी कभी हमारे पास 75 से भी बढ़ा के भी हम फील्ड में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जो एक्चुअल ये है तो यही हमें रखना होता है, इससे थोड़ा सा घटा के भी और थोड़ा सा बढ़ा के भी हमें काम लेना पड़ता है फील्ड में। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है, 75 हमें रखना है। यदि कोई पूछता है तो उसके जगह पर हमें ये बताना होता है। और उसके बाद क्या है, अगर हम केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में बोले तो 5.3 kg हमारा प्रेशर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और बच गया है 1/8 का। उससे हम क्या करेंगे 250 से 300, 250 से 300 mm का जो हमारे पास जो प्लेट होगा उसको कटिंग करने के लिए 1/8 का नोजल यूज करेंगे, है ना, 1/8। और उसके लिए जो प्रेशर होगा PSI में लगभग आपका 75 ही रखना होगा, कोई ज़्यादा विशेष नहीं रखना होगा। 75, एक आध दो अगर नहीं कटिंग हो रहा है तो थोड़ा सा हम प्रेशर बढ़ा देंगे ऑक्सीजन का, तो आसानी से कट जाएगा। और इसमें भी जो हमारे पास केजी सेंटीमीटर स्क्वायर है वो भी 5.3 ही के रहेगा प्रेशर। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप किसी भी तरह का यदि आपके पास प्लेट है उसको कटिंग करना है तो इस टाइप के यदि आपके पास चार्ट है या इसको आप नोट करके रख सकते हैं तो आप आसानी से इसको देख के या फिर याद करके आप नोजल को चेंज करके आगे कर सकते हैं। अब देखिए, अब लास्ट में जो बात आया था, जो हमने आपको बोला था कि थोड़ा सा जान लीजिए कि हाँ यदि हमें केजी सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसे हम PSI में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो सिंपल क्या होता है कि 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 14.23 PSI। ठीक है, कितना होता है 14.23 PSI होता है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी kg है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 था तो 2 इंटू क्या कर देंगे 14.23, तो ये हमारा PSI में कन्वर्ट होके आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 को हमने कन्वर्ट किया था तो 28.46 आया था ये, तो वही सिंपल सा यहाँ पर है 28.46। तो हम आसानी से क्या करेंगे केजी सेंटीमीटर स्क्वायर से PSI में कन्वर्ट कर देंगे। और इसमें ज़्यादा अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है यूनिट कन्वर्जन, इसमें आपको पता चल जाएगा कि बार टू PSI, PSI टू बार, है ना,
PSI टू kg सेंटीमीटर स्क्वायर या बार टू kg सेंटीमीटर स्क्वायर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सारा चीज़ हमने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना रखा है। तो आपको यदि देखना है तो जाकर आप आसानी से उसको देख के उसके जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।